How, when, and where. This is our first chapter regarding the class 8 history. Okay. How important are dates? ये dates जो होते हैं वो कितने important हैं? History is certainly about changes that occur over time. History जो है वो निश्चित रूप से वैसे टाइम के बारे में बतलाता है, ठीक है, यानी समय के साथ होने वाले चेंजेस के बारे में हिस्ट्री बतलाती है। हिस्ट्री का साइनोनिम जो हो गया वो डेट्स के साथ है, यानी इसको डेट्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। हम लोग पास्ट का कंपैरिजन प्रेजेंट के साथ करते हैं। हम लोग डेट्स को स्टडी इसलिए करते हैं ताकि इवेंट्स के सीक्वेंसेस को समझ सकें और उन इवेंट्स का क्या इम्पोर्टेंस रहा था, किस तरह का सिग्निफिकेंस था, इसको हम लोग जान सकें। यानी हम घटनाओं के क्रम और महत्व को समझने के लिए तारीखों का अध्ययन करते हैं। अब किस तरह की तारीखों का अध्ययन करते हैं, यानी कौन सी डेट्स को हम लोग पढ़ते हैं, लाइक डेट्स का सिलेक्शन जो है वो पास्ट की स्टोरी पे डिपेंड करता है। सेकंड, फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट इज इम्पोर्टेंट। किसी पर्टिकुलर इवेंट के सेट पे फोकस करने के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है। थर्ड फैक्टर, by studying the dates, reasons, and consequences of are understood in better way। मतलब डेट्स को स्टडी इसलिए भी किया जाता है ताकि वो जो मतलब घटनाएं जो हुई हैं उसका कारण को समझा जा सके और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे उसको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से समझा जा सके। इसीलिए इस तरह की डेट्स का ही अध्ययन किया जाता है। अब हाउ डू वी पीरियोडाइज, यानी हमने समय को किस तरह से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे ये बात मेंशन किया गया है। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। मिल के अनुसार सिर्फ ब्रिटिश रूलर्स जो थे, यानी ब्रिटिश शासक जो थे, उनकी संस्कृति और कानून ही भारतीयों को सभ्य बना सकती थी। थर्ड पॉइंट में ये बात मेंशन किया गया है, देयर आर सिग्निफिकेंट सोर्सेस टू स्टडी द पीरियड्स ऑफ इवेंट्स एंड बाय स्टडिंग डिफरेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स अ स्ट्रिंग ऑफ टाइम पीरियड्स कैन बी फॉर्म्ड। यानी कि ये जो भी इवेंट्स जो हुए थे इनके टाइम को जब हम स्टडी करते हैं तो उनका टाइम का स्टडी करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वेरियस हिस्टोरिकल एविडेंसेस को स्टडी करते हुए मतलब हम लोग उस टाइम के पीरियड के स्ट्रिंग्स का निर्माण कर सकते हैं। मतलब एक तरह की उस समय के टाइम की एक श्रृंखला को हम बना सकते हैं। ओके। व्हाट इज कॉलोनियल? When the subjugation of one country by another country leads to change in social culture, economic, and political sphere, it leads to colonization. British rule brought about changes in values and tastes, customs and practices. जब किसी देश का एक देश के अधीन होना सामाजिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे, इवन आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में परिवर्तन लाता है तो इसको ही हम लोग कॉलोनाइजेशन कहते हैं। ब्रिटिश शासन ने मूल्यों, रुचियों, रीति रिवाजों और प्रथाओं में परिवर्तन लाया। हाउ डू वी एडमिनिस्ट्रेशन? अब हम लोग प्रशासन के बारे में कैसे जानेंगे? हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन? One important source is the official records of the British administration। मतलब एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफिशियल रिपोर्ट्स को जानने का जो हो गया
मतलब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल रिकॉर्ड को जानने का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है ये। ब्रिटिशों का ये मानना था कि सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर जो हैं वो सुरक्षित रहने चाहिए। थर्ड पॉइंट, महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं उसको संरक्षित करने के लिए विशेष संस्थाएं जैसे अभिलेखागार और संग्रहालय की स्थापना की गई है। फोर्थ पॉइंट, administration source only represents the half of the picture as they all were written and maintained by British officials। यानी प्रशासनिक स्रोत केवल तस्वीर का आधा हिस्सा दिखाते हैं क्योंकि इन्हें सभी ब्रिटिश अधिकारियों ने लिखा और संरक्षित किया था। Fifth point, several other sources studied together give a better picture of administration। कई अन्य स्रोतों का एक साथ अध्ययन करने से प्रशासन का बेहतर चित्र उस समय का मिल पाता है। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब उस समय का इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या हुआ करता था। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, लेटर्स, मेमोज, सर्वेज, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ऑटोबायोग्राफीज, रिपोर्ट्स, ट्रैवलर्स का एक्सपीरियंसेस, नॉवेल्स और पोएम्स, ये उस समय का कुछ इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता था ताकि ब्रिटिश शासनों के बारे में जाना सके और एट्रोसिटीज़ यानी वो किस तरह का अत्याचार करते थे इनको समझा जा सके। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग became common under colonial administration। देखिए, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत ये सर्वे करने की जो सामान्य, मतलब ये जो सर्वे जो किया जाता था, एक तरह से सर्वेक्षण इसको हिंदी में बोलेंगे, सर्वेक्षण करना उस समय सामान्य प्रथा बन गया था। सर्विस लाइक बोटानिकल, geological, archaeological, anthropological and forest service were in the least of British administration। यानी ब्रिटिश प्रशासन में वनस्पति, प्राणी शास्त्र, पुरातत्व, मानव शास्त्र और वन सर्वेक्षण जैसी सेवाएं भी थी। Fourth point, sources kept and written by both Indians and British studied together represent several aspects of British rule and their efforts to modernize or subjugate Indian population। यानी भारतीय और ब्रिटिश दोनों द्वारा रखे और लिखे गए स्रोतों का अध्ययन कई पहलुओं को प्रस्तुत करता है, जैसे कि ब्रिटिश शासन और उनके प्रयासों को आधुनिक बनाने या भारतीय जनता को अधीन बनाने के लिए। What do official records not tell? अब ये जो आधिकारिक रिकॉर्ड जो थे वो क्या नहीं बताते थे। First, the official records do not tell about the needs of people of India। यानी ये जो आधिकारिक रिकॉर्ड जो थे वो भारत की जनता की ज़रूरतों के बारे में नहीं बताते थे। Many official records hide the and only show one aspect of the event। कई आधिकारिक रिकॉर्ड जो थे केवल एक पक्ष ही दिखाते हैं और अन्य पहलुओं को छिपाते थे। The official record does not represent the fallouts of British administration and also do not represent the reactions and situations of Indians of every sphere of society। देखिए, आधिकारिक रिकॉर्ड जो थे ब्रिटिश प्रशासन की विफलताओं और भारतीय समाज के हर क्षेत्र में उनकी प्रतिक्रियाओं और परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। ओके।